मैं अंसारी परिवार का एक सदस्य हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उसी मुख्तार अंसारी का बेटा हूं। और रगों में जो भी लहू है वो आपकी अमानत है। जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना, ये वादा है मेरा आपसे। एक मेरे बड़े भाई हैं और दूसरे मेरे चाचा, मुझे सियासत में न घसीटें, दरअसल ये कहना है अब्बास अंसारी का। बता दें कि अब्बास अंसारी के इस बयान ने यूपी की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। मऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अब्बास अंसारी से जब अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच चल रही सियासी तल्खी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। अब्बास ने साफ कहा कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर उनके चाचा हैं। दोनों अपनी अपनी पार्टियों के अध्यक्ष हैं, इसलिए दोनों के बीच चल रही राजनीतिक बयानबाजी में उन्हें न घसीटा जाए। अब्बास ने कहा कि दोनों से उनके पारिवारिक और व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं और वो किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो मैं दोनों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा, वो बड़े लोगों की बात है, वो बड़े लोगों की बात है, वो लोग खुद अपनी देखेंगे, खुद सॉल्व कर लेंगे। और राजनीति में तो देखिए कुछ भी होता है, आज हो रहा है कल एक हो जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मामला सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। अब्बास अंसारी ने राजनीति के बदलते समीकरणों की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो नेता एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जरूरी नहीं कि कल भी तस्वीर ऐसी ही रहे। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में वही नेता एक साथ नजर आए। ओम प्रकाश राजभर के साथ अपने रिश्ते पर सवाल हुआ तो अब्बास ने पुराने राजनीतिक बयानों की याद दिलाते हुए कहा कि आज राजभर बीजेपी के साथ हैं और सरकार में मंत्री हैं, लेकिन एक वक्त था उन्होंने मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया था और कहा था कि मुख्तार जैसा कोई नहीं। इसके बाद अब्बास अंसारी ने जेन-ज़ी और जेन अल्फा को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि अगर युवा अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी समस्याओं पर काम करना चाहिए। अब्बास ने कहा कि जहां भी युवाओं को उनकी जरूरत पड़ेगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे। तो वहीं उन्होंने आंदोलनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कई बार असामाजिक तत्व आंदोलनों के बीच पहुंचकर पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब्बास के मुताबिक जेन-ज़ी समझदार है और ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने दे रही है। दिल्ली में चल रहे सवर्ण आंदोलन के समर्थन पर भी अब्बास ने लोकतंत्र का सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रदर्शन को बंद कराया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि जनता अपनी मांगों को सामने रखे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। अब सबसे बड़ा सवाल 2027 में क्या होगा? अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि आने वाला चुनाव सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये आवाम का चुनाव होगा। महंगाई के मुद्दे पर भी अब्बास ने सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मिठाई से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक हर चीज महंगी हो रही है। महंगाई का असर हर जगह दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अब्बास अंसारी ने एक तरफ अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच चल रही सियासी तनातनी से खुद को अलग रखा, तो वहीं दूसरी तरफ जेन-ज़ी और जेन अल्फा को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया और 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दे दिया। अब देखना यही होगा कि आने वाले चुनाव में युवा पीढ़ी वाकई सियासत की दिशा तय करती है या फिर राजनीतिक दल एक बार अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में उतरकर बाजी पलट देते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।